हाँ दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर पीसी टॉप क्लासेस में। जिन्होंने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज अध्याय 3 दो चर वाले एक रैखिक समीकरण युग्म लेकर फिर से उपस्थित हुआ हूँ। मनोहर रे किताब प्रश्नावली 3 है, प्रश्न संख्या 8, 9, 10। ये 3 क्वेश्चन आज कराऊंगा, 8वां, 9वां और 10वां। सबसे पहले नंबर पर यहाँ पे आपका है 8वां क्वेश्चन। ये आपका 8वां क्वेश्चन है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? बाग की विमाएं मतलब कि लंबाई और चौड़ाई। तो सॉल्व करते हैं इसको। हल। मानक की बाग की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर y मीटर। अब ये बाग की लंबाई और चौड़ाई, बाग आयताकार है तो प्रथम शर्तानुसार में आयताकार बाग की लंबाई बराबर चौड़ाई प्लस 4। मतलब चौड़ाई से 4 ज़्यादा है तो चौड़ाई में 4 अगर प्लस करेंगे तो वो किसके आयताकार बाग की लंबाई होगी। तो लंबाई हमने कितना माना है? x बराबर, और चौड़ाई है y और प्लस 4 इधर आ जाएगा तो यह हो जाएगा आपका x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद चलते हैं द्वितीय शर्तानुसार में है आयताकार बाग का अर्ध परिमाप दिया है। क्या दिया है? आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना दिया है? 36 मीटर। कितना दिया है? 36 मीटर। अब सूत्र क्या होता है? आयताकार 2 लंबाई धन चौड़ाई कोष्टक में, तो आधा करना है तो 1/2 गुणे 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर 36। 2 से 2 कट गया, ये आ गया आपका x प्लस वाई इक्वल टू 36। समीकरण नंबर 2। अब क्या काम करते हैं? समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका? x माइनस वाई बराबर 4 और दूसरा है x प्लस वाई बराबर 36। 1, 2। सबसे पहले इसको जोड़ने पर कुछ नहीं, चिन्ह बदलेगा, ये कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x इक्वल टू 36 4 40। तो x बराबर 40/2, तो x बराबर आ जाएगा आपका 20। तो लंबाई हो जाएगी आपकी आयताकार बाग की लंबाई बराबर 20 मीटर। अब इसको क्या करते हैं? समीकरण 1 में x बराबर 20 रखने पर, तो रख देते हैं x माइनस वाई बराबर 4। तो x 20 माइनस वाई बराबर 4, तो y बराबर हो जाएगा 20 माइनस 4, y बराबर 16। तो आयताकार बाग की लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई हो जाएगी आपकी चौड़ाई बराबर 16 मीटर। आंसर ये आपका दोनों आंसर हो गए। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्यारे दोस्तों, ये आपका अगला क्वेश्चन 9वां है। 9वां क्वेश्चन, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, मतलब कि एक ऐसा समीकरण आप और लीजिए इसके साथ कि वो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, और दूसरा है समांतर रेखाएं हों और संपाती रेखाएं हों। तो आपको मैं बता दूं कि ये इन तीनों को मैं पहले ही वीडियो में जब अध्याय 3 शुरू किया था तो उसमें बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, एक बार आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। इसके लिए आप लोग समझ लीजिए, अगर प्रतिच्छेद करती रेखाएं अगर होनी चाहिए तो उसके लिए आपका अनुपातिक मान होगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये होना चाहिए। अब दिया गया रैखिक समीकरण
दिया गया रैखिक समीकरण क्या दिया है आप देख लीजिए, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अगर इसकी तुलना करा दें, इसकी तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, तो a1 हो जाएगा आपका 2, b1 हो जाएगा 3 और c1 हो जाएगा माइनस 8। अब एक नया रैखिक समीकरण बनाना है, तो उसके लिए क्या करना है, जिससे कि जिससे कि एक रैखिक समीकरण दूसरा बने और ये आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब a1 आपका a1 और b1 जो हो वो नहीं रहना चाहिए। तो माना a1 बराबर 3, a2 बराबर 3, b2 बराबर 2 तथा c2 बराबर -7 लेने पर। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में लिखने पर, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, दूसरा समीकरण। ठीक है, आप चलते हैं आगे। दूसरा नंबर, समांतर रेखाएं हो, क्या हो, समांतर रेखाएं हो। अब समांतर रेखाओं के लिए क्या है, समांतर रेखाओं के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। ठीक है, ये आपका होना चाहिए। अब क्या काम करते हैं, समीकरण का एक युग्म है, समीकरण एक दिया है बराबर 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, अतः दूसरा युग्म होगा बराबर। अब हमको देखना है कि ये दोनों तो बराबर हो लेकिन ये बराबर ना हो, तो यहाँ देख लीजिए 2x प्लस 3y, तो इसको हम इक्वल रखते हैं और ये बराबर नहीं रखते हैं, इसको हम +7 कर लेते हैं बराबर 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, कुछ भी आप इसके जगह ले सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप दूसरा समीकरण ले रहे हो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद तीसरा नंबर पे चलते हैं। तीसरा क्या है, समपाती रेखाएं हो। अब समपाती रेखाओं के लिए क्या है, एक समीकरण तो दिया है आपका, एक समीकरण दिया है, एक समीकरण युग्म बराबर 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 है। और इसके लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए। बच्चों ध्यान रखना, ये फार्मूला है, इसको याद रखना है। इसलिए दूसरा समीकरण होगा बराबर, अब इसके इक्वल बिल्कुल लेना है, तो इसको हम क्या करते हैं, 2 से गुणा करा देते हैं, इसके इक्वल ही होगा 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही शॉर्टकट में करा दिया हूँ, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा समझाया हूँ, उसके बाद दोनों क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट करा दिया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 10वां है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। इसमें फिर ग्राफ आ गया है, तो आपको हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो एक सवाल और ग्राफ का, और ग्राफ वाला बहुत अच्छे से आपको मैंने समझाया है, तो आप इसको देख लीजिए। यक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मतलब हमको त्रिभुजाकार जो भाग है उसको छायांकित भी करना है, निर्देशांक भी लिखना है और ग्राफ भी बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। दिया गया समीकरण कौन कौन है,
यक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 समीकरण 2 मान लेते हैं। अब ये 2 समीकरण हो गया है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से प्राप्त सारणी प्राप्त करेंगे। समीकरण 1 से प्राप्त सारणी समीकरण 1 से प्राप्त सारणी प्राप्त करेंगे। तो आपका है समीकरण 1 यक्स माइनस वाई बराबर, इसको प्लस 1 को उधर करते हैं तो माइनस 1 हो जाएगा। और अब इसको क्या करते हैं, माइनस वाई बराबर माइनस 1 माइनस यक्स, माइनस कामन हो जाएगा, माइनस 1 प्लस यक्स, माइनस माइनस कट गया मतलब वाई बराबर आ जाएगा यक्स प्लस 1। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, टेबल खींचते हैं। ये यक्स है, ये वाई बराबर यक्स प्लस 1, 3 मान लेते हैं। अगर हम 1 लेते हैं यहाँ पर तो 1 1 2 आ जाता है। यहाँ पे माइनस 1 लेते हैं तो ये आता है 0। यहाँ पे 2 लेते हैं तो यहाँ पे 3 आता है। ठीक है, इस तरह से आप बाहर हल भी कर सकते हैं इसको। आप चलते हैं समीकरण 2 से प्राप्त सारणी। समीकरण 2 से सारणी प्राप्त करते हैं। समीकरण 2 है आपका 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो हो जाएगा 2y इक्वल टू 12 माइनस 3x है ये, और y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3x अपान 2। ये आपका समीकरण 3 हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, y बराबर 12 माइनस 3x बटे 2 हो जाएगा। अब यहाँ से टेबल खींचते हैं। टेबल ध्यान दीजिए, टेबल हो जाएगा आपका ये यक्स, ये y इक्वल टू 12 माइनस 3x बटे 2। अब यहाँ से 3 मान लेते हैं। फिर सबसे पहले हम 2 रखते हैं तो क्या आएगा, 3 आएगा। फिर 0 रखेंगे तो 6 आएगा, और 4 रखेंगे तो 0 आएगा। यहाँ तक आपका ये हो गया है। अब दोनों से क्या, दोनों समीकरण से हमें सारणी मिल गई है। अब इस सारणी को हमको क्या करना है, दर्शाना है। दर्शाने के लिए हम एक ग्राफ लेते हैं। ग्राफ में सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, इधर कराए दे रहे हैं, समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु। समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु ए मान लेते हैं 1 2, बी मान लेते हैं माइनस 1 0, और सी मान लेते हैं 2 3 है। ठीक, समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु पी मान लेते हैं 2 3, क्यू मान लेते हैं 0 6, और आर 4 0 है। तो पी क्यू आर इसमें मान लिया, इसमें ए बी सी मान लिया। अब इसको हम ग्राफ में दिखाते हैं आप लोगों को। प्यारे बच्चों देखिए, ये ग्राफ हम पहले से ही खींचे हुए हैं, इसका आप लोग समझ लीजिए। ये आपका, प्यारे बच्चों देखिए, ये रहा आपका ग्राफ। ग्राफ में हम पहले से ही बिंदु को दर्शा दिए हैं। आपका ए यहाँ पे है, यहाँ ए है, उसके बाद ये बी है, और ये आपका क्या है, सी है। फिर उसके बाद पी क्यू आर कहाँ है, ये क्यू है आपका, ये पी है, और ये आर है। ठीक है, तो आपका जो त्रिभुज बना ये बी सी आर, यहाँ से बी सी आर या बी पी आर, दोनों को एक ही कर लेते हैं। जैसे बी सी आर कर लेते हैं, पी को हटा देते हैं, तो यहाँ से आपका त्रिभुज बनेगा बी सी आर। और आपका जो छायांकित भाग करना है, देखो मैं छायांकित किए दे रहा हूँ, समझ लीजिए, ये आपका छायांकित भाग है। ये त्रिभुज का आपका क्या है, छायांकित भाग है। चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 10 का ग्राफ है। अब इसमें लिखना क्या, ये आपका त्रिभुज बी सी आर बन गया है। इसे लिखते हैं, अतः आंसर इसको लिख देते हैं, अतः समीकरण 1 व 2 से ग्राफ खींचने पर हमें त्रिभुज, देखिए त्रिभुज बी सी आर प्राप्त होते हैं। आप कुछ और भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके निर्देशांक, अब इसके निर्देशांक लिखना है, इसके निर्देशांक
बी -1 0, सी 2 3 और आर 4 0 प्राप्त होते हैं। यही आपका आंसर। देखो 3 चीज पूछा था, एक तो छायांकित करना था, दूसरा निर्देशांक ज्ञात करना था और तीसरा एक त्रिभुज प्राप्त करना था। तो तीनों चीज आपको इसमें मिल गया है। ध्यान से बढ़िया से फेयर कॉपी में आप इसको कर लीजिए। ठीक है, आज यहीं आपका वीडियो समाप्त होता है बच्चों। अब इसके बाद हम अगला वीडियो कल लेकर आएंगे, इसके आगे का 3 क्वेश्चन जो बाकी है इस चैप्टर का। धन्यवाद।